राधाष्टमी व्रत का महत्व। राधाष्टमी व्रत क्यों रखना चाहिए? सनातन धर्म में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि श्री राधाष्टमी के नाम से प्रसिद्ध है, जो इस वर्ष 23 सितंबर 2023 को है। पुराणों में इस दिन को श्री राधा जी का अवतार दिवस माना जाता है। राधा जी ब्रजवाहन के यज्ञ से प्रकट हुई थी। शास्त्र पुराण आदि में इनका श्री कृष्ण बल्लवा कहकर गुणगान किया गया है। राधा जी सदा श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने वाली साध्वी कृष्ण प्रिया थी। राधाष्टमी पूजन विधि। इस दिन प्रातः उठकर स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर श्री राधा जी का विधिवत पूजन करना चाहिए। इनकी पूजन हेतु मध्याह्न दोपहर का समय उपयुक्त माना गया है। इस दिन पूजन स्थल में ध्वजा, पुष्पमाला, वस्त्र, पताका, तोरण आदि व विभिन्न प्रकार के मिष्ठानों एवं फलों से श्री राधा जी की स्तुति करनी चाहिए। पूजन स्थल में 5 रंगों से मंडप सजाएं, उनके भीतर 16 दल के आकार का कमल यंत्र बनाएं। उस कमल के मध्य में दिव्य आसन पर श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्ति पश्चिमाभिमुख करके स्थापित करें। बंधु बांधवों सहित अपनी सामर्थ्य अनुसार पूजा की सामग्री लेकर भक्ति भाव से भगवान की स्तुति गान करें। रात्रि को नाम संकीर्तन करें, एक समय फलाहार करें, मंदिर में दीपदान करें। श्री राधा जी का इस प्रकार से ध्यान करना चाहिए, जिनकी स्वर्ण कमल और नील कमल के समान अति सुंदर कांति है, जो जगत को मोहित करने वाली श्री से संपन्न है, नित्य ललिता आदि सखियों से परिवृत्त हैं, सुंदर नील और पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं तथा जिनके नाना प्रकार के आभूषणों से आभूषित अंगों की कांति अति मधुर है। उन अव्यय युगल किशोर रूप श्री राधा कृष्ण के हम नित्य शरणापन्न हैं। इस प्रकार राधा कृष्ण का ध्यान करके अर्चना करें। श्री राधा रानी के विशेष वंदना श्लोक मात्र मेरी श्री राधिका पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में प्रणमो बारंबार। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजी हो वृंदावन को वास। श्री राधे वृषभानुजा भक्तन प्राणाधार, वृंदावन विहारिणी प्रणमो बारंबार। सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार, श्री ब्रजवान की लाडली मेरी ओर निहार। राधा राधा रटत ही सब व्याधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा राधा नाम लिए सो जाए। राधे तू बड़े भागनी कौन तपस्या कीन, 3 लोक तारन तरन सो तेरे अधीन। राधाष्टमी कथा। देव ऋषि नारद जी ने एक बार देवों के देव महादेव जी से पूछा, हे महादेव, मैं आपका दास हूँ, कृपया कर आप ये बतलाएं कि श्री राधा जी लक्ष्मी है या देव पत्नी, महालक्ष्मी है या सरस्वती? क्या वे अंतरंग विद्या है या वैष्णव प्रकृति है, वेद कन्या है या देव कन्या या कोई मुनि कन्या है? तब शिव जी बोले, हे ऋषिवर, लक्ष्मी की बात क्या कहें, कोटि कोटि महालक्ष्मी उनके चरण कमल की शोभा के सामने तुच्छ ही कही जाती हैं। मैं तो श्री राधा के रूप का लावण्य और गुण का बखान करने में अपने आप को असमर्थ पाता हूँ। तीनों लोकों में कोई भी किसी में ऐसा सामर्थ्य नहीं जो उनके रूप आदि का बखान कर सके। उनका मोहित करने वाला रूप श्री कृष्ण को भी मोहित करता है। अनेक मुख लगाने पर भी चाहूं तो भी उनका बखान करने में मुझे योग्यता नहीं है। तब नारद जी बोले, हे प्रभु, श्री राधिका जी के जन्म का महात्म सब प्रकार से श्रेष्ठ है। मैं आपके श्री मुख से उनके सभी व्रतों में श्रेष्ठ व्रत श्री राधाष्टमी के विषय में सुनना चाहता हूँ, कृपया आप बतलाने की कृपा करें। तब शिव जी बोले कि ब्रजवाहनपुरी के राजा ब्रजवाहन बहुत उदार थे। वे एक महान कुल में उत्पन्न हुए तथा सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। 8 प्रकार की सिद्धियों से युक्त, श्रीमान, धनी और उदार थे। वे बहुत संयमी, कुलीन, सुविचार से युक्त तथा श्री कृष्ण के पूजक थे। उनकी भार्या श्री कीर्तिदा थी, जो रूप यौवन से संपन्न थी और महान राजकुल में पैदा हुई थी। लक्ष्मी के समान भव्य रूप वाली और श्रेष्ठ सुंदरी थी, सर्व विद्याओं और गुणों से युक्त और पतिव्रता थी। उनके ही गर्भ में सुविधा भाद्रपद की शुक्ल पक्ष अष्टमी को मध्याह्न काल में श्री वृंदावनेश्वरी श्री राधिका जी ने जन्म लिया था। जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति पूर्वक राधाष्टमी का यह व्रत करता है और जो भी नर नारी श्री राधा जन्म महोत्सव मनाता है, वह श्री राधा कृष्ण के सानिध्य में श्री वृंदावन में वास करता है। वह राधा भक्ति से युक्त होकर ब्रजवासी बनता है। श्री राधा जन्म गुण कीर्तन करने से मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है। राधा नाम की तथा राधा जन्माष्टमी व्रत की महिमा। जो मनुष्य राधा राधा का स्मरण करता है, वह सब तीर्थों से संस्कार से युक्त होकर सब प्रकार की विद्याओं का ज्ञानी हो जाता है। जो मनुष्य राधे कृष्ण नाम का कीर्तन करता है, उसका वर्णन मैं भी नहीं कर सकता और न उसका पार पा सकता हूँ। राधा नाम स्मरण कभी निष्फल नहीं जाता है। यह सभी तीर्थ करने के समान फल देने वाला है। उस भक्त से लक्ष्मी कभी विमुख नहीं होती। जो मनुष्य इस श्लोक में राधा जन्माष्टमी व्रत की यह कथा को श्रवण करता है, वह सुखी, धनी और सर्वगुण संपन्न हो जाता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक श्री राधा का मंत्र जप तथा स्मरण करता है, वह धर्मार्थी हो जाता है, धर्म प्राप्त करता है। अर्थार्थी को धन प्राप्त होता है, कामार्थी पूर्णकामी हो जाता है तथा मोक्षार्थी को मोक्ष प्राप्त करता है। कृष्ण भक्त वैष्णव सर्वदा ही राधा की भक्ति प्राप्त करता है तो सुखी, विवेकी और निष्काम हो जाता है। राधे राधे। राधाष्टमी की शुभकामनाएं।